नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी वोकेबलरी की एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम एफकेट फर्स्ट 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड इडियम्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आप देखते हैं कि जितने भी एग्जाम्स हमारे हो रहे हैं उनमें जनरली वोकैब का बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन या मेजर रोल प्ले होता है। ठीक है, तो उसमें एक इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी इडियम्स और फ्रेजेस हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो सभी आपको लर्न करके जाना है एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सभी वो। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट पे से। पहला हमारा इडियम्स है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। गेट योर वर्किंग पेपर्स। गेट योर वर्किंग पेपर्स हमारा क्या है, इडियम है। गेट योर वर्किंग पेपर्स। ठीक है, अब देखो, जैसे सपोज आप कहीं किसी कंपनी वगैरह में कहीं नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो अगर उन्होंने आपको अपने पेपर्स थमा दिए, इसका मतलब है उन्होंने क्या दे दी आपको, भी यहाँ से निकल जाइए आप। ठीक है, छुट्टी कर दी गई आपकी। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वी फायर्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम अ जॉब। नौकरी से निकाल दिया जाना, वो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गो ऑन वेकेशन नहीं होगा, रिसीव प्रमोशन भी नहीं होगा, बी गिवन परमिशन टू रिटायर भी नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है नौकरी से फायर कर दिया जाना, नौकरी से निकाल दिया जाना होगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट अगले इडियम पे। सेकंड हमारा इडियम है कास्ट द फर्स्ट स्टोन। कास्ट द फर्स्ट स्टोन, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द इडियम? कास्ट द फर्स्ट स्टोन। ठीक है, तो टू अक्यूज समवन, फर्स्ट, टू स्टार्ट अ फ्लाइट, टू थ्रो अ रॉक, टू गिव अप। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, टू अक्यूज समवन फर्स्ट। ठीक है, किसी को अक्यूज करना। क्लियर, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये हमारा गिव अप नहीं होगा। गिव अप मीन्स क्या होता है, हार मान लेना। गिव अप मीन्स क्या होता है, हार मान लेना। ठीक है, स्टार्ट फ्लैट वगैरह हमारा नहीं The होगा। hands that rock the किसी को cradle, पहले the से क्या करना है, procreator, दोषी the ठहराना, ये क्या mother कहता of है हमारा tomorrow, कास्ट a द फर्स्ट woman, स्टोन। ठीक है, shapes the destiny of civilization. नेक्स्ट अगला हमारा इडियम है टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। तो इसका क्या मीनिंग होगा, भी ईंट बना रहे हो आप, क्या बना रहे हो? देखिए, जो हमारे इडियम्स होते हैं, क्या होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इनके टू टाइप के हमारे मीनिंग होता है। पहला हमारा क्या होता है, एक लिटरल मीनिंग होता है। क्या होता है, लिटरल The मीनिंग। hands that rock the और cradle, दूसरा इनका the जो हमारा होता है, क्या procreator, होता है, the इम्प्लाइड मीनिंग। the hands that rock the तो cradle, बेसिकली the हमारे एग्जाम में जो procreator, हमसे पूछा the जा रहा mother होगा, of क्या पूछा जा रहा tomorrow, होगा, a इम्प्लाइड मीनिंग। woman, shapes लिटरल the मीनिंग हमें destiny याद of नहीं करना होता, civilization. लिटरल मीनिंग हमारे Such एग्जाम is में a नहीं पूछा tragic जाता। ठीक है, irony of जैसे fate अगर हम यहाँ पे that a इसको देखते हैं, beautiful टू मेक creation, ब्रिक्स such विदाउट as a स्ट्रॉ। girl child, ठीक है, ईंट बना रहे is हो आप the बिना gravest स्ट्रॉ के, तो concern ये इसका of एक लिटरल humanity. मीनिंग हुआ। ओवरऑल इसका क्या मीनिंग निकलेगा, वो Jai हमारे Hind एग्जाम में everyone, पूछा जाता my है। name is टू Abhivekti वेस्ट टाइम Pandey डूइंग and इजी I am वर्क, here to present आसान a काम lecture करने पर on काम, a crucial इजी कार्य topic, को करने में women समय बर्बाद करना। empowerment. टू Women विन empowerment समथिंग is the यूजिंग need of the ट्रेडिशनल hour. मेथड। It's about ट्रेडिशनल मेथड को यूज inherent करके कुछ value बनाना। and providing नहीं, ये भी आंसर नहीं women होगा। with the opportunities and टू support. अटेम्प्ट समथिंग विदाउट द नेसेसरी रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है। ईंट बना रहे हो बिना स्ट्रॉ के, इसका मतलब है आप अटेम्प्ट कर रहे हो कुछ चीज को विदाउट द नेसेसरी रिसोर्सेज, उसका बेसिक नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं है, और उसके बिना किसी को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, टू वर्क इन अ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, टू द लाइन। टू द लाइन का मतलब क्या होता है? The hands that rock the टू cradle, मीन्स हमारी the पैर की उंगली हो जाती है procreator, लाइन पर। the mother अगर of आपने tomorrow, अपने a लाइन woman, पर उंगली रख shapes रखी the है, destiny इसका of मतलब क्या है, civilization. आप Such is क्या a कर रहे हो, tragic irony नियमों of का fate पालन कर रहे हो। that a टू beautiful विन अ रेस creation, नहीं होगा, such as टू a girl क्रॉस child, बाउंड्रीज नहीं होगा, is the टेक gravest अ concern शॉर्टकट, of ये भी नहीं होगा, humanity. टू फॉलो रूल्स, ये हमारा Jai Hind यहाँ पे everyone, करेक्ट आंसर my हो name जाएगा, is टू Abhivekti फॉलो Pandey and I रूल्स। am टू द here लाइन। ठीक है, to present a lecture तो on a लाइन पे crucial अगर आप टू रख topic, रहे हो, इसका मतलब women आप उस empowerment. Women रूल्स को क्या कर रहे हो, empowerment फॉलो is कर the रहे हो, need of the नियमों का hour. पालन कर रहे It's हो। ठीक, about inherent नेक्स्ट value and providing women with the अगला हमारा इडियम opportunities है and स्टिल अ support मार्च they need ऑन to thrive. समवन। स्टिल मींस क्या होता Empowered है, चुरा women लेना, can चुराने की बात हो significantly रही है। contribute अ in the मार्च ऑन growth and समवन, development तो of यहाँ पर their क्या होगा, family, nation.
इमिटेट समवन्स टैक्टिक्स, क्या किसी की टैक्टिक्स को कॉपी करना, ये तो हमारा नहीं होगा। विन बाय चीटिंग, चीटिंग करके जीत जाना नहीं होगा। गेन एन एडवांटेज सीक्रेटली, बिल्कुल आप अगर आपको कोई फायदा मिल रहा है सीक्रेट तरीके से तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनाउंस प्लान्स पब्लिकली नहीं होगा। अगर आपने क्या किया है, स्टील मार्च ऑन, स्टील मीन्स होता है चुराना, इसका मतलब गेन प्राप्त किया है, आपने क्या प्राप्त किया, एडवांटेज सीक्रेटली, गुप्त रूप से आपने कोई एडवांटेज प्राप्त किया है, वही हमारा क्या कहलाता है, स्टील मार्च ऑन समवन। क्लियर, सीक्रेट तरीके से कोई फायदा लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है होस्ट विद वंस ओन पेटर्ड, होस्ट विद वन ओन्स पेटर्ड, ठीक है, होस्ट कर रहे हो और अपने खुद के बनाए हुए तरीके पे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपने सुना होगा खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, या फिर आपने किसी और के लिए गड्ढा खोदा और आप ही खुद में उसमें गिर गए, तो वही है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, अपने द्वारा बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस जाना, वो हमारा इसका करेक्ट मीनिंग हो जाता है। तो सक्सीड थ्रू विट्रियल, धोखे के द्वारा क्या होना, सफल होना, ये तो नहीं होगा। फॉल विक्टिम टू वंस ओन प्लान, खुद के ही प्लान बनाया था और उसी के विक्टिम आप बन गए हो, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विन बाय सरप्राइज भी नहीं होगा। एस्केप पनिशमेंट क्लेवरली, नॉट। क्लियर, तो यहाँ पे होस्ट विद वंस ओन पेटर्ड मींस क्या हो जाता है, फॉल विक्टिम टू वंस ओन प्लान, खुद के ही बिछाए हुए जाल में फंस जाना, खुद के ही बनाए गए प्लान में फंस जाना, ठीक है। नेक्स्ट, होस्ट विद वंस ओन, फिर से आ गए होस्ट विद वंस ओन पेटर्ड, तो वो मीनिंग हमने अभी अभी डिस्कस किया था, वी हर्ट बाय वंस ओन स्कीम, खुद के ही द्वारा बनाई गई स्कीम के द्वारा हर्ट हो जाना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, पाउंड और फ्लैश, फ्लैश बेसिकली क्या होता है, मास होता है, और पाउंड मीन्स होता है पैसा, रुपया, आप उस मास के पैसे दे रहे हो, कीमत दे रहे हो, इसका क्या मतलब है, अ फेयर एंड जेनरस डिमांड, ईमानदारी वाली जान, या फिर सिंबॉलिक कंप्रोमाइज, सिंबॉलिक कंप्रोमाइज, नॉट। अ हार्श डिमांड फॉर राइटफुल पेमेंट, अगर आपने राइटफुल सही तरीके से पेमेंट किया है उसके लिए आप डिमांड कर रहे हो, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, जो भी आपने पे किया है उसके लिए अपनी डिमांड करना, ठीक है। पाउंड ऑफ फ्लैश, फ्लैश के लिए रुपए दे रहे हो आप, मास के लिए पैसे दे रहे हो, तो फिर डिमांड भी करोगे कि हमें वो चीज चाहिए, तो यहाँ पे करेक्ट जो हमारा आंसर बनेगा क्या बनेगा, अ हार्श डिमांड फॉर राइटफुल पेमेंट। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9, टू बी ऑफ बेस, ऑफ का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना, है ना, सेपरेट हो जाना। बेस का मतलब क्या होता है, आधार, अगर आप आधार से अलग हो गए तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखते हैं। बेसिकली क्या होता है, इडियम्स के मीनिंग्स एग्जैक्ट हमें रटना नहीं होते, इडियम्स जो भी हमारा इडियम होता है उसका जो मीनिंग होता है कहीं ना कहीं उसी से सिमिलर होता है, अगर आप थोड़ा सा कुछ इडियम्स याद है तो आप गैस कर सकते हो कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, ठीक है। टू बी ऑन राइट ट्रैक, राइट ट्रैक पे नहीं है, ये अलग हो रहे हैं हम ट्रैक से, तो यहाँ पे टू बी कंफ्यूज, कंफ्यूज हो जाना, नहीं हुई। टू बी रॉन्ग और मिस्टेकन, या टू चेंज योर माइंड, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर है टू बी रॉन्ग या मिस्टेकन, ठीक है, मिस्टेकन हो जाना। क्लियर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, बियर्ड द लाइन इन हिज टेन, ठीक है, शेर हमारा हो गया, उसके ही घर में जाके आप उसको क्या करो, दहाड़ रहे हो, इसका क्या मतलब है, जैसे कोई आपका दुश्मन है उसको घर में ही जाके, उसके घर में जाके उसको पिटाई करना, क्या कहलाता है हमारा, बियर द लाइन इन हिज डैन कहलाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, टीज मीन्स क्या होता है, इरिटेट करना किसी को, टीज ए डेंजरस पर्सन नहीं हुई, परेशान करने की यहाँ पे बात नहीं हो रही, अटैक फ्रॉम बिहाइंड करने की, अटैक करने की भी बात नहीं हो रही, कन्फ्रंट समवन बोल्डली इन देयर ओन टेरिटरी, ठीक है, किसी का सामना करना बहादुरी से उसकी खुद की टेरिटरी में, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। पैटरलाइन, ये भी नहीं होगा, आया समझ में, किसी के घर में जाके उसे मारना क्या कहलाता है हमारा, वेयर द लाइन इन स्टैंड। क्लियर, नेक्स्ट,
रन राइट हमारा इडियम है, रन राइट। द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज रन राइट इम्प्लाई, इसका क्या मीनिंग है आपको बताना है। तो वैसे भी राइट मीन्स क्या होता है, उपद्रव होता है, उपद्रव, उपद्रव से, ठीक है। वी फ्री, एक्ट विविडली, फ्री हो जाना नहीं, जोर से चिल्लाना नहीं। एक्ट वाइल्डली, बेकार या वही वायलेंट तरीके से एक्ट करना है हमारा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वायलेंट, उसका मतलब वायलेंटली होता है, ठीक है। डांस राउंडली भी नहीं होगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्ट वाइल्डली, एक वायलेंट तरीके से एक्ट करना क्या कहलाता है, रन राइट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज ब्रेक द बैंक। जल्दी से बताइए ब्रेक द बैंक का क्या मीनिंग होगा, ब्रेक द बैंक का क्या मीनिंग होगा। अगर आपने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया बैंक को, इसका मतलब क्या है, पैसा सेव कर लिया, अभी तोड़ने पे सेव थोड़ी ना होगा। क्या बैंक को लूट लिया आपने, कुछ लोग आंसर लगा देंगे इसको, बैंक को लूट, बैंक को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब बैंक को लूटना। या स्पेंड टू मच मनी, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना। आपके पास जो बैंक थी, अब सपोज करो आपने बैंक में कोई एफडी करा रखी है, ठीक है, उस एफडी को तोड़ दिया, इसका मतलब बहुत ज्यादा पैसा आपने खर्च कर दिया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्वेस्ट वाइजली, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रेक द बैंक का मीनिंग क्या हो जाता है, टू स्पेंड टू मच मनी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, थ्रो योर हैट इन द रिंग। अपनी हैट को रिंग में, जैसे कोई घेरा बना दिया हमने, रिंग बना दिया, इसमें आपने अपनी हैट को फेंक दिया। बात समझ आ रही है, क्या फेंक दिया, अपनी हैट को फेंक दिया, तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, चैलेंज, अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया क्या आपने, अनाउंस वन कैंडिडेसी, लीव द कंपटीशन, या सपोर्ट अ राइवल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट हमारा आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। थ्रो योर हैट इन द रिंग का मतलब होता है अनाउंस वंस कैंडिडेसी, आपने अपनी कैंडिडेचर को क्या कर दिया, वहां पे अनाउंस कर दिया कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं भी इसमें भाग ले रहा हूँ, समझ आए। तो यहाँ पे करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट, जंप थ्रू होप्स। जंप थ्रू होप्स का क्या मतलब होता है, जैसे आपने देखा वो कुछ खेल करने वाले होते हैं, एक इस प्रकार से रहेंगे, उसमें आग लगा दी उन्होंने, क्या लगा दी, आग लगा दी। अब इसमें से वो गुजर रहे होते हैं ना, गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, टू गो थ्रू मैनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी मुसीबत है, अभी आग जल रही है चारों तरफ, फिर आप उसमें से निकल रही हो, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला यहाँ पे। टू गो थ्रू मैनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी परेशानियों से, मुसीबतों से गुजरना। वेरी हैप्पी नहीं होगा, परफॉर्म ट्रिक्स नहीं होगा, एस्केप क्विकली नहीं होगा, परेशानियों से गुजरना इसका मीनिंग हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, अब ब्राउन स्टडी, बताइए जल्दी से ब्राउन स्टडी का मीनिंग क्या होगा। अ ब्राउन स्टडी, अ रूम विथ ब्राउन फर्नीचर, नॉट वे, फर्नीचर वर्नीचर की कोई बात नहीं है। लॉस्ट इन द थॉट और डे ड्रीमिंग। अब ब्राउन स्टडी का मतलब होता है दिन में सपने देखना, मतलब ख्याली पुलाव पकाना, तो वही कहलाता है डे ड्रीमिंग करना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉस्ट इन थॉट्स, विचारों में खो जाना। अब प्लानफुल, रीडेकोरेटिव नहीं होगा। स्टडी रिलेटेड टू अर्थ साइंस नहीं होगा, तो यहाँ पे करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। लॉस्ट इन थॉट्स और डे ड्रीमिंग करना, अब ब्राउन स्टडी मीन्स होता है डे ड्रीमिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, फेल फाउल ऑफ। आपको फेल फाउल ऑफ एक इडियम फ्रेज है, इसका मीनिंग बताना है कि क्या होगा। टू मेक एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अचानक से कोई प्रॉफिट प्राप्त कर लेना, नहीं भी फेल फाउल, ठीक है। जैसे आप कैरम बोर्ड वगैरह के भी गेम खेलते हैं तो उसमें फाउल हो जाते हैं ना। टू अवॉइड ए कॉन्फ्लिक्ट सक्सेसफुली, किसी कॉन्फ्लिक्ट को सक्सेसफुली अवॉइड करना, नहीं। टू गेट इनटू ए कॉन्फ्लिक्ट, किसी, बिल्कुल सही है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाना, या फिर ट्रेवल विद समवन, किसी के साथ परेशानी में पड़ जाना, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू वेव इनफ हनी वे नहीं होगा, ठीक है।
तो आपको याद रखना फेल फाउल ऑफ का मीनिंग क्या होता है, टू गेट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट और ट्रबल विद समवन, किसी के साथ मुसीबत में या परेशानी में पड़ जाना हमारा करेक्ट मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो विच वे द विंड ब्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि नो विच वे द विंड ब्लोज, वो कहते हैं ना देखते हैं किस करवट, ऊंट किस करवट बैठता है, मतलब ये हिंदी में कहा जाता है देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। इसका मतलब है क्या, टू बी अनसर्टेन अबाउट चॉइसेस नहीं है, वी अवेयर ऑफ पब्लिक ओपिनियन और ट्रेंड, ट्रेंड या पब्लिक ओपिनियन के बारे में अवेयर होना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन, एस्केप डेंजर, ठीक है। तो जब आप कह रहे हो कि भी देखते हैं कि किस करवट ऊंट बैठता है, कि देखते हैं आगे क्या होता है, मतलब आप पब्लिक ओपिनियन या ट्रेंड की क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसके बारे में अवेयर होना चाहिए आपको, ठीक है। आया समझ। नेक्स्ट देखिए, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट मीन्स क्या होता है, एडमिट डिफीट, डिफीट को स्वीकार कर लेना, इशू चैलेंज, चैलेंज इशू करना, सरेंडर पीसफुली, पीसफुली सरेंडर कर देना, या फिर अपोलोजाइज पब्लिकली। अगर आपने थ्रो डाउन कर दिया गॉन्टलेट का, इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग होता है चैलेंज करना लोगों को, क्या करना, चैलेंज करना, चुनौती देना होता है इसका मतलब, क्या देना, चुनौती देना, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, इशू और चैलेंज। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, देखिए फिर से आ गया भाई, हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि चैलेंज, चुनौती देना, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, सो पब्लिक इन फियर नहीं, मेक पीस नहीं, चैलेंज समवन हो जाएगा बोल्डली, ठीक है, बोल्ड तरीके से किसी को चैलेंज करना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट, रीड द सेंटेंस बिलो एंड चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम दैट बेस्ट फिट्स द कॉन्टेक्स्ट। मिस्टर स्मिथ, there is a little time before lunch. I think I'm going to lie down for a while and catch 40 wings. Catch 40 wings एक idiom है यहाँ पे, इस idiom का हमें meaning बताना है। What does the idiom catch 40 wings means? Catch 40 wings means होता है झपकी लेना, ठीक है, क्या लेना, शॉर्ट नैप, शॉर्ट स्लीप, तो झपकी ले लेना कहलाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर मिलेगा क्या होगा, ईट अ क्विक स्नैक नहीं होगा, टेक अ शॉर्ट नैप, ये हमारा करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। गो फॉर ए वॉक नहीं, डे ड्रीम वाइल लाइंग डाउन नहीं, ठीक है। कैच 40 विंग्स, विंग्स का मतलब क्या हो जाता है, शॉर्ट स्लीप लेना, थोड़ा सा सो लेना, ठीक है, झपकी ले लेना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट इडियम फॉर द वर्ड हाईलाइटेड इन बोल्ड, ठीक है। आफ्टर वर्किंग इन द कंपनी फॉर सेवरल ईयर्स, Anita really knows the ropes and can train new employees with ease. Know the ropes का मीनिंग बताना है। Know the ropes का मतलब होता है जब हमें किसी चीज के बारे में जानकारी होती है, किसी चीज के बारे में क्या होता है, जानकारी होती है, और अच्छी खासी जानकारी होती है कि हम उसके बारे में हर चीज, उनकी बारीकियों को समझते हैं, तो उसका मतलब था नो द रोप। टू बी स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, यही हो जाएगा। जब जो हमारी है कौन, अनीता, वो स्किल्ड होगी, एक्सपीरियंस्ड होगी, तभी तो वो क्या कर पाएगी, ट्रेन कर पाएगी न्यू एम्प्लॉइज को, ठीक है। टू बी अनअवेयर ऑफ हाउ समथिंग वर्क्स नहीं हुई, फिजिकली स्ट्रांग नहीं होगा, टेक अननेसेसरी रिस्क भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हमारा, ठीक है। टू बी स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में स्किल्ड होना, परफेक्ट होना, ठीक है। गो थ्रू फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर, आग और पानी से होकर गुजरना, आग और पानी से होकर गुजरने का मतलब होता है बहुत सारी परेशानियों से गुजरना, ट्रैवल, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं भी, टेक ए बाथ, नहा लेना नहीं, फेस एनी डिफिकल्टी, किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना करना, ठीक है, रेस्क्यू भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा,
कि फायर, आग एंड वाटर से निकलने का मतलब क्या हो गया, गो थ्रू फायर एंड वाटर मीन्स होता है परेशानियों का सामना करना, ठीक है, फेस डिफिकल्टीज। क्लियर, चले जाए अगले क्वेश्चन पे। टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम अवे फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है, एक तो हमारा होता है मतलब खतरे या बुराई को अपने से दूरी बना के रखना, ठीक है, तो अवॉइड फाइनेंशियल हार्डशिप, ठीक है, अवॉइड फाइनेंशियल हार्डशिप, आर्थिक संकट को अवॉइड करना, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एस्केप फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन नहीं होगा, प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम एनिमीज नहीं होगा, स्टे अवे रिस्की अपॉर्चुनिटीज नहीं होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा टू कीप द वॉल्फ अवे, वॉल्फ मीन्स क्या होता है, भेड़िया, भेड़ियों को अपने घर से दूर रखना, मतलब भुखमरी को दूर रखना, तो यहाँ पे कहा टू अवॉइड फाइनेंशियल हार्डशिप, ठीक है। अवॉइड स्टारवेशन भी होता है, इसका मतलब क्या होता है, अवॉइड स्टारवेशन, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए जल्दी से आंसर बताइए, क्या पूछा गया, चूज द करेक्ट इडियम फॉर द वर्ड हाईलाइटेड इन द बोल्ड, इन बोल्ड। रवि फाउंड हिमसेल्फ इन डीप ट्रबल, डीप ट्रबल हमारा क्या एक इडियम है, और इस इडियम का हमें मतलब बताना। आफ्टर ही रेन ओवर अ पेडेस्ट्रियन व्हाइल ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल नियर हिज अपार्टमेंट, जब रवि क्या कर रहा था, अपने अपार्टमेंट के पास में ही एल्कोहल यानी कि शराब पीकर ड्राइव कर रहा था, तो उसने एक पैदल चलने वाले आदमी को क्या किया, कुचल दिया, क्या कर दिया, कुचल दिया। तो फिर उसने अपने आप को डीप वाटर में पाया, गहरे पानी में कोई इंसान होगा तो इसका मतलब है परेशानी में, क्योंकि वहां पे वो सांस नहीं ले पाता, ब्रीद नहीं कर पाएगा। तो रवि वॉज इंजॉइंग अ स्विम, रिवर में स्विम कर रहा था, क्या ऐसी कोई बात नहीं है। रवि वॉज इन अ सीरियस ट्रबल, रवि एक सीरियस परेशानी में था भाई, तो यही आंसर हो जाएगा। रवि वॉज लर्निंग हाउ टू ड्राइव, रवि वॉज हेल्पिंग द पेडेस्ट्रियन, नहीं, कुचल दिया। इन डीप वाटर का मतलब क्या होता है, इन अ ट्रबल, इन अ सीरियस ट्रबल, ठीक है। 25 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट एक इडियम होता है और इसका मतलब क्या होता है, इरेगुलरली, क्या होता है, इरेगुलरली इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कोई काम आप कर रहे हो ब्रेक ले लेके, मतलब रेगुलर नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्विकली नहीं होगा, स्मूथली भी नहीं होगा, फॉरएवर भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इरेगुलरली मीन्स विद ब्रेक्स, कोई काम कर रहे हो ब्रेक ले लेके, ठीक है, रेगुलर तरीके से नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव वन इन द लर्ज, लीव वन इन द लर्ज, इसका मतलब होता है किसी को परेशानी में छोड़ देना, किसी को मुसीबत में छोड़ देना, ठीक। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, टू सपोर्ट समवन इन नीड, जरूरत के समय सपोर्ट कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो, यहाँ पे तो आप छोड़ रहे हो। टू अबेंडन समवन एट अ डिफिकल्ट टाइम, कठिन समय में, मुसीबत के समय में किसी को छोड़ देना, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिव समवन ए सरप्राइज गिफ्ट नहीं होगा, टेक क्रेडिट समवन्स वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, टू अबेंडन समवन एट डिफिकल्ट टाइम, मुसीबत के समय में किसी को छोड़ देना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, छोड़ना नहीं चाहिए वैसे मुसीबत में, आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है। तो सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आए, ठीक है, तो सच्चा मित्र कौन होता है, जो मुसीबत में काम आए, तो इसलिए किसी को परेशानी में छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। लीव वन इन द लर्ज का मीनिंग होता है किसी को परेशानी में छोड़ देना, ठीक है। लीव समवन इन द लर्ज, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोर्ट नहीं करना भी, ये हो जाएगा। टू अबेंडन समवन इन ट्रबल, परेशानी में छोड़ देना, किसी को डिफिकल्टी में छोड़ देना, ठीक।
रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। लॉरेल्स माने बेसिकली क्या होता है, अचीवमेंट्स होते हैं, अचीवमेंट्स। जैसे आपने वो कहते हैं ना क्लास में टॉप करना बहुत आसान होता है, क्लास में टॉप करना क्या होता है, आसान होता है, लेकिन टॉपर बने रहना, उस टॉप पोजीशन पे बने रहना डिफिकल्ट होता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होती है, क्योंकि जब आप एक बार टॉप कर लेते हो तो आपके जो साथी होते हैं वो मेहनत करते हैं कि मैं इससे आगे निकलूं। अगर आपको उस पोजीशन में बने रहना है तो आपको उनसे फिर और डबल मेहनत करना होती है, ठीक है। तो रेस्ट ऑन नॉलेज, अगर आपने कोई अचीवमेंट प्राप्त कर ली है, अगर आप उस अचीवमेंट्स पे बने रहना चाहते हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू रिलैक्स आफ्टर फेलियर, फेलियर के बाद रिलैक्स करना, इग्नोर वर्क, ऐसा नहीं है अभी। टू स्टॉप पुटिंग इन एफर्ट, टू स्टॉप पुटिंग इन एफर्ट आफ्टर पास्ट सक्सेस, सक्सेस के बाद में एफर्ट लगाना छोड़ देना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रीम अबाउट फ्यूचर विक्टरीज, नहीं। टू बी जेलस ऑफ अदर्स अचीवमेंट्स, नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। टू स्टॉप पुटिंग इन एफर्ट आफ्टर पास्ट सक्सेस, ठीक है। अ बिटर पिल टू स्वेलो, बिटर मीन्स क्या होता है, कड़वी दवाई है, कड़वी गोली है, टू स्वेलो, तो यहाँ पे स्पाइसी फूड की बात हो रही है क्या, नहीं हुई। अ डिफिकल्ट ट्रूथ टू एक्सेप्ट, ये सही हो जाएगा, ठीक है। एक कड़वा सच, कैसा सच, एक कड़वा सच जिसको आप एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो, अ डिफिकल्ट ट्रूथ टू एक्सेप्ट। क्योर फॉर डिसीजेस नहीं होगा, हैप्पी सरप्राइज नहीं होगा, क्लियर। नेक्स्ट, choose the correct idiom for the word highlighted in bold. Upon observing the growing popularity of electric vehicles, most conventional car companies chose to jump on the bandwagon, jump on the bandwagon and launch their own models. इसका मतलब होता है फॉलो द ट्रेंड, कोई ट्रेंड चला रहा है उसको फॉलो करना, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ी तो हर एक कंपनी में, आजकल आप देखोगे तो हर एक कंपनी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की कोशिश कर रही है और बना रही है। टू मेक ए डेंजरस स्लीप विदाउट थिंकिंग, नहीं भी। टू फॉलो अदर्स इन बीइंग पार्ट ऑफ ए पॉपुलर ट्रेंड, ये सही है भाई, पॉपुलर ट्रेंड के लिए दूसरों को फॉलो करना। टू लेट एन अपॉर्चुनिटी पास बिकॉज ऑफ बीइंग हेजिटेंट, नॉट। प्लान अ बिग परेड, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, जंप ऑन द बैंड वैगन मीन्स होता है कि किसी ट्रेंड को फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, द रेस्टोरेंट वॉज सो नॉइजी, रेस्टोरेंट कैसा था, नॉइजी था। आई कुड हार्डली हियर माई सेल्फ थिंक, कि मैं अपने आप को भी नहीं सुन सका, इतना ज्यादा वहां पे शोर हो रहा था। तो रेस्टोरेंट वॉज वेरी लाउड, द फूड इन द रेस्टोरेंट वॉज नॉट टेस्टी, द रेस्टोरेंट had bright lighting, the restaurant has poor service। अगर मैं अपने आप को नहीं सुन पा रहा था तो वहां पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा होगा, तो करेक्ट जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है। आई कुड हार्डली हियर माई सेल्फ थिंक, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स, वो कहते हैं ना गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, ठीक है। कोई अगर कोई डॉग है सो रहा है तो उसको जगा मत, जगा दिया तो आपके पीछे पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा, पीछे। तो अवॉइड ब्रिंगिंग अप पास्ट कॉन्फ्लिक्ट, ये सही है, ठीक है। बेकअप समवन, बी केयरफुल, हाइड फ्रॉम डेंजर। अवॉइड ब्रिंगिंग अप, कि भी जो पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट, पास्ट के जो हमारे झगड़े हैं उनको अब मत लाओ, उन्हें जो हो गए उन्हें हो जाने दो, रहने दो, ठीक है। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइक, ये जो कुत्ते सो रहे हैं उनको सोने दो, उन्हें मत जगाओ, परेशानियों को मोल मत लो, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स, एक्सट्रीमली बोर, बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, इन स्टेट ऑफ सस्पेंस और एंजाइटी, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, अनअवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। जैसे सपोज करो, जैसे ये स्विमिंग पूल है, क्या है, आप यहाँ पे बैठे हो, आप यहाँ पे बैठे हो, सोच रहे हो कि मैं इसमें जाऊं या नहीं जाऊं। इसका मतलब है कि आप एक कंफ्यूजन की स्टेट में हो, कंफ्यूजन की अवस्था में हो, तो सस्पेंस वाली स्थिति में तो सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑन टेंटरहूक्स, ठीक है। कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, सेकंड वाला।
गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, ठीक है, किसी को अपना ठंडा वाला शोल्डर दे देना। इसका क्या मतलब है? टू ट्रीट समवन वार्मली, कि जोश के साथ किसी को स्वागत करना, ट्रीट करना, इग्नोर करना किसी को, या डांटना किसी को, या मेक समवन कंफर्टेबल, किसी को कंफर्टेबल फील कराना, ठीक है। तो अगर आप कोल्ड वाला शोल्डर किसी को दे रहे हो, मतलब किसी को आप इग्नोर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर समवन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड वाला, इग्नोर समवन। स्मेल रेट, स्मेल रेट, जैसे सपोज आप घर में आते हो, आपने कई बार देखा होगा घर में हमारे चूहे परेशान करते हैं, तो कुछ लोग चूहे की दवाई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? दवाई वगैरह रख देते हैं, इससे चूहे क्या होता है, खा लेते हैं, लेकिन कहीं कॉर्नर में जाकर उनकी डेथ हो जाती है। अब हमें नहीं पता कि चूहा कहाँ पे मरा हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी स्मेल आने लगती है। क्या आने लगती है? तो वो ये स्मेल रेट, रेट की स्मेल आ रही है, इसका मतलब फिर आपको संदेह होता है, यार कहीं तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो संदेह करना, वेरी क्लीन होना नहीं, सस्पेक्ट समथिंग, सस्पेक्ट करना, ठीक है। फॉलो ऑर्डर्स नहीं होगा, अफेड भी नहीं होगा, ठीक है। स्मेल रेट का मतलब क्या था? सस्पेक्ट समथिंग, किसी को सस्पेक्ट करना, डाउट करना, ठीक है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ्स, इसका मतलब होता है चादर देखकर पैर पसारो, मतलब जितनी आपकी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, ठीक है। तो ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, ठीक है, ओकेजन, अवसर के अनुसार ड्रेस करना, कपड़े पहनना नहीं। स्पेंड मनी फ्रीली विदाउट वरी, बिना टेंशन के पैसा खर्च करना नहीं, भाई नहीं। लिव विद इन योर इनकम, अपनी इनकम में ही रहना, ये सही है भाई। आपकी पता चले 10,000 रुपये आपकी इनकम है, 20,000 रुपये आपका खर्चा है, तो मैनेज नहीं कर पाओगे ना, दिक्कत आएगी। इसलिए आपका जो दायरा है उसके अंदर रहना, ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। वियर व्हाट सूट्स योर पर्सनैलिटी, नॉट करेक्ट। तो कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ का मीनिंग क्या होता है? लिव विद इन योर इनकम, और मीन्स अपने ही संसाधनों के अंदर जीवन यापन करना, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समवन, आपने किसी पर ठंडा, अब देखो सर्दी का मौसम है और आपने किसी पर ठंडा पानी कर डाल दिया, इसका मतलब है आपने उसको डिस्करेज कर दिया। क्या कर दिया? डिस्करेज कर दिया, पहला ही आंसर हो जाएगा। कूल डाउन, वेस्ट वॉश समथिंग, सेलिब्रेट नॉट। कोल्ड वाटर किसी पे आपने डाल दिया तो आपने उसको क्या कर दिया? डिस्करेज कर दिया, डिमोटिवेट कर दिया, ठीक। पुल द बुल ओवर समवंस आई, किसी की, देखो आंखों में धूल झोंकना होता है, आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या है? धोखा देना। तो कीप समवन वार्म नहीं होगा, डिसीव समवन हो जाएगा। डिसीव मीन्स क्या होता है? धोखा देना, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे टू चीट समवन, किसी को चीट करना। मेक अ मिस्टेक, गिव एडवाइस नहीं होगा, ठीक है। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, अच्छा कई बार क्या होता है, हम दोस्ती यारी में छोड़ मजाक वजाक कर रहे होते हैं, किसी के हाथ में थप्पड़ मार दिया, इसका मतलब रिस्ट में आपने थप्पड़ मारा, मतलब यही आपने क्या किया, एक छोटी सी पनिशमेंट दी है उसको। बहुत अगर खींच के गाल में लगाओ तो एक बड़ी पनिशमेंट होती है, हार्श पनिशमेंट होती है। आपने फिलहाल हाथ में मारा है तो ये कैसे हो जाएगी? माइल्ड वार्निंग, लाइट पनिशमेंट, ये आंसर हो जाएगा। फ्रेंडली गेस्चर नहीं होगा, पब्लिक कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई का मतलब होता है, ईट हम्बल पाई का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। क्या स्वीकार कर लेना? अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना। टू बी वेरी हैप्पी होगा क्या? नहीं। ईट समथिंग बिटर नहीं होगा, कड़वा कुछ खाना। सेलिब्रेट अ विक्ट्री नहीं होगा। एडमिट अ मिस्टेक, आपने कोई गलती की उसको स्वीकार कर लिया, इसका मतलब ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट, वियर हार्ट ऑन योर स्लीव, वियर हार्ट ऑन योर स्लीव, अपनी हथेली पे अपना दिल लेके घूमना, मतलब आपके अंदर क्या है, आप क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, ये आप लोगों को बता रहे हो, ओपन कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। कीप योर फीलिंग्स प्राइवेट नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट नहीं रखा आपने। प्रिटेंड टू हैव इमोशंस नॉट, एक्सप्रेस इमोशंस ओपनली, ये सही है भाई। ओपन तरीके से अपने इमोशंस को आप क्या कर रहे हो? एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक। बी डिसऑनेस्ट अबाउट योर इंटेंशंस। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है? एक ही परिस्थिति में होना, एक ही परिस्थिति में होना। फेसिंग द सेम सिचुएशन, बहुत इजी है, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन, देखो अ डाइम अ डजन मतलब कि किसी चीज की कीमत, सोचिए
अगर कोई चीज आप मार्केट में लेने गए और 1 रुपए से 12 ले आए, मतलब 1 दर्जन की आ गई, तो वो चीज की कीमत, वो चीज कैसी होगी बाजार में, बहुत ही कॉमन होगी। तभी आप स्पेसिफिक होगी, स्पेशल होगी, तो फिर इतनी क्या इतनी सस्ती नहीं होगी, वेरी रेयर नहीं होगा भाई, बहुत कॉमन चीज होगी, तभी जाके इतनी सस्ती मिल पा रही है। एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव भी नहीं होगी। हार्ड कठिनाई कहाँ हो रही है फाइंड करने में, वेरी कॉमन, कॉमन है तभी आपको इतनी ज्यादा चीजें मिल रही हैं बहुत कम दाम में, ठीक है। नेक्स्ट, द लॉयंस ईयर। द लॉयंस ईयर का मतलब होता है मेजर पार्ट ऑफ समथिंग, मेजर पार्ट ऑफ समथिंग। आपने कहानी सुनी होगी भाई, शेर जब बंटवारा कर रहा था शिकार का, तो भाई एक हिस्सा तो उसका था ही, एक हिस्सा उसने एक्स्ट्रा इसलिए लिया था क्योंकि वो जंगल का राजा है, तो शेर के पास जो हिस्सा आ गया था वो ज्यादा आ गया था। तो फेयर पोर्शन नहीं होता भाई, स्मॉल कंट्रीब्यूशन भी नहीं होता, लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो सबसे बड़ा पार्ट है वो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है भाई, शेर के पास ज्यादा मिल गया था, शेर ने ज्यादा ले लिया था। नेक्स्ट, गो अगेंस्ट द ग्रेन। गो अगेंस्ट द ग्रेन का मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, खिलाफ जाना किसी की। टू मूव इन द रॉन्ग डायरेक्शन में मूव करना। अपोज द नॉर्म, ये सही है भाई। नॉर्म माने क्या होता है, रूल्स। रूल्स के अगेंस्ट में आप जा रहे हो, ठीक है। फील अनकंफर्टेबल नहीं, कट समथिंग। गो अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब क्या हो जाता है, अपोज द रूल्स, जो भी नियम है उनका क्या करना, विरोध करना, उसका अपोजिट में जाना, ठीक है, उनको सपोर्ट ना करना। नेक्स्ट है अथॉर्न इन द फ्लैश। अच्छा, आप देखते हैं कुछ लोग जो नॉन वेज होते हैं वो मछली खाते हैं, मछली खाते हैं तो फिश में क्या होता है, थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, जब खाते हैं तो मुंह में चुभ जाते हैं। तो अगर कोई फिश का मीट खा रहा है, मांस खा रहा है, तो फिर उसमें क्या होता है, अगर कांटा मुंह में आ गया तो वो इरिटेट कर देता है, उसको क्या कहता है, अ क्लोज फ्रेंड हु ऑफर्स एडवाइस, अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इरिटेशन और ट्रबल, यही सही है। जब कोई फिश खा रहा है तो लगातार वो कांटा चुभता है मुंह में, उसको इरिटेट करता है बार बार। लॉन्ग फॉरगॉटन मिस्टेक नहीं होगा, पेनफुल इंजरी नहीं होगा, ठीक है। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को घसीट रहे हो, इसका मतलब आप अपनी प्रयास एनर्जी क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। टू बीट एन एनिमल, टू कैरी गुड्स नहीं। वेस्ट टाइम ऑन अ लॉस्ट कॉज, ये सही है। कंप्लेन लाउडली, ठीक है। वर्क हार्ड, विन अ प्राइज नॉट। अगर कोई चीज डेड हो गई है तो उसको घसीटने से, मारने से, कूटने से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत है। तो जो कोई जिस सपोज को दूध फैल गया तो फैल गया, बाद में रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, आप केवल अपना एनर्जी और जो भी प्रयास है उनको बर्बाद कर रहे हो। व्हाट डज द इडियम मीन, व्हाट डज द इडियम मीन, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। बार्किंग अप कर रहे हो रॉन्ग ट्री पे, इसका मतलब गलत इंसान को आप क्या कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो। तो यहाँ पे पहला वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग है। फाइंडिंग द राइट सॉल्यूशन, अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन, टेकिंग अननेसेसरी रिस्क, ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन का मतलब होता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। When her daughter didn't come home on the last verse with the other girls, Mrs. Mehta was dash, she was terrified that something dreadful had happened to her. भाई उसकी डॉटर आई नहीं थी, बाकी लड़कियां तो आ गई थी वैसे, तो फिर मिस्टर डॉटर क्या हो गई होगी, एट हर बिट्स एंड, एट द इडियम और इडियम्स लिखे, एट द लास्ट स्ट्रॉ, एट सिक्सेस एंड सेवंस मतलब तितर बितर हो जाना, एट द ड्रॉप ऑफ हेड मतलब होता है इमीडिएट, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, एट द लास्ट स्ट्रॉ मींस नहीं होगा। एट हर विट्स एंड का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, परेशान हो जाना। तो जब उसकी डॉटर घर नहीं आई थी तो मिस्टर मिसेस मेहता क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी, कंफ्यूज हो गई थी, भाई कुछ तो हुआ है उसके साथ, अब कुछ किया जाए, तो खोजने वोजने निकले होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। सिंस जतिन परचेज्ड हिज न्यू गेमिंग कंसोल, he has turned into a true couch potato watching TV for hours. couch potato एक idiom होता है, couch potato idiom होता है। couch potato मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जो घर पर सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है, उसे क्या बोलते हैं, couch potato। तो a person who eats only potatoes नहीं भाई, a person who exercises regularly not, a person who spends a lot of time sitting and watching TV, ये करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। लास्ट में पर्सन हु लव्स कुकिंग नॉट करेक्ट। आया समझ में? तो थैंक यू वेरी मच।
आज की क्लास में हमने 50 इम्पॉर्टेंट इडियम्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इनको लर्न कर लीजिएगा आप, एग्जाम में पॉसिबिलिटी इनमें से आने की, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।